हमें लग रहा है कि जिस दिन इनकी तबीयत खराब थी वहाँ पर वो थी, उन्हीं ने कहा होगा कि हाँ वन कीजिए, सो रही थी, उनने कहा होगा या किसी ने आपको बताया होगा। लेकिन मैं तो ये सोचा कि देखो प्रभु जी के शिकायत करी, लेकिन ये नहीं पूछा कि आंटी जी आप बीमार हो, कोई तकलीफ है, पानी होने कोई चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिकूल नहीं होती। आज फिर हमारे प्रभु ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर, जबकि तेरे जन्मदिन के पिता परमेश्वर तेरे आराधनालय में प्रभु उपस्थित होते हैं, तुझसे आत्मा और सच्चाई पा के तेरी आराधना करने के लिए, अपने होठों के बलिदान चढ़ाने के लिए, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं तुझ तक पहुँचाने के लिए, और प्रभु तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी सुनने के लिए पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस पवित्र दिन तूने इस छोटी कलीसिया को भी मौका दिया प्रभु, कि प्रभु इस भवन में इकट्ठा होकर प्रभु तेरे उपस्थिति में पिता तेरे समक्ष पिता परमेश्वर अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाएं, तुझसे आत्मा और सच्चाई पाके तुझ तेरी आराधना स्तुति करे, क्योंकि तू ऐसे ही लोगों को ढूंढता है प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू ईंट गारे सीमेंट पत्थर के घरों में प्रभु नहीं रहता, तू प्रभु मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है पिता परमेश्वर। तो हमारे भवन को प्रभु जो ये शरीर है तैयार कर, पवित्र कर, ताकि पिता परमेश्वर तेरा वास प्रभु इसमें होने पाए, और जब हम प्रभु जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर इकट्ठा हो, वहाँ एक कलीसिया के रूप में प्रभु तेरी आराधना होने पाए। जहाँ कहीं पिता परमेश्वर, चाहे प्रभु चर्च बिल्डिंग है या हाउस कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स है पिता परमेश्वर, प्रत्येक जगह पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आत्मा गाइड करे, लीड करे, और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन जो वहाँ उपस्थित हो उनके हृदय को शुद्ध करे, ताकि तेरा वास पिता परमेश्वर उन हृदयों में हो प्रभु, तो तेरी वाणी को ग्रहण करे पिता परमेश्वर, तेरे वफादार हो, और पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को माने, उन पर चले पिता। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। इस देश में पिता परमेश्वर बहुत सी अंधकार की शक्तियां हैं प्रभु, अंधविश्वास है, व्यर्थ की आस्थाएं हैं, मूर्ति पूजा है, तेरा इनकार है पिता परमेश्वर। पिता इस देश के ऊपर जो रहम कर प्रभु, अपनी आत्मा को यहाँ रिलीज कर प्रभु, ताकि इस देश में भी बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं पिता परमेश्वर। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाएं यहाँ कार्य करती है प्रभु, उन सभी को प्रभु तू ध्यान दे, बहुत दृढ़ कर प्रभु, अपनी विश्वास योग्यता और सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। हमारे मिशन को, उसके तीनों प्रोजेक्ट को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, तेरी योजना के तहत चले प्रभु, जिससे तेरी इच्छा पूरी हो। जितने ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल हैं, वर्कर्स हैं, प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य देके बहुतायत से इस्तेमाल करना। विशेष पास्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिन्हें मिशनरी वर्क का तूने प्रभु मुखिया ठहराया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, बढ़ाया है, और बहुतायत से इस्तेमाल किया है प्रभु। आने वाले समय में और देह प्राण आत्मा में सामर्थ्य देके प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। और जहाँ पिता परमेश्वर वो अभी अपने बेटे और माता पिता से मिलने गए हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर उनका सहायक होना, मददगार होना, और पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर उनके हर एक सफर को तुम मुबारक करके वापस पिता परमेश्वर लौटा के लाना, और पिता फिर से बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर मिशन की प्रत्येक कलीसिया को, प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक पिता तेरा बोझ लेके कार्य करे, कोई अपने लिए नहीं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को जीतने के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया जाए प्रभु। तो पिता परमेश्वर इस छोटी कलीसिया को भी अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना के इस्तेमाल कर प्रभु। यहाँ भी तेरी बेदारी पिता परमेश्वर नजर आए, आस पड़ोस में, इस क्षेत्र में, शहर, इस देश में पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इसका प्रतिफल हम में से प्रत्येक को, हमारे परिवारों को मिलने वाला हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने सभी भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर बैरी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुने, वचन पे विश्वास करे, और पिता परमेश्वर तेरा वो गुप्त मनोरथ जो प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचाने का है वो जानने पाए, और तेरे पुत्र के बलिदान पे विश्वास करके प्रभु अपने पापों का अंगीकार करके उसके समक्ष पिता परमेश्वर क्षमा याचना
मांगे और पिता परमेश्वर तूने अपने पुत्र के लहू के द्वारा पवित्र कर शुद्ध कर ग्रहण कर प्रभु। जो कोई किसी दुख तकलीफ बीमारी संकट समस्या घबराहट चिंता में है प्रभु, तो उनका सहायक और मददगार हो प्रभु। विशेष भाई रविशंकर को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर खांसी है और चेस्ट पेन है प्रभु। तो पिता परमेश्वर उनके लिए उपाय कर प्रभु, और सही डॉक्टर से और सही तरीके से पिता परमेश्वर उनका इलाज होने पाए प्रभु। उनकी पत्नी को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तो उनके लिए भी उत्तम उपाय कर, ताकि वो भी पिता परमेश्वर तेरे प्राण आत्मा में चंगाई पाए और पिता तेरी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो मार्ग में है शीघ्र आने पाए, जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं पिता परमेश्वर, तो उनके आगे से उस पत्थर को हटा पिता परमेश्वर, जो शैतान की ओर से उनके सामने पड़ा है प्रभु। उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, दिमाग में पिता परमेश्वर बुद्धि में पत्थर पड़ा है प्रभु, तो उसको हटा पिता परमेश्वर, ताकि वो भी पिता परमेश्वर तेरी ओर देखने पाए, तुझे पिता परमेश्वर पहचानने पाए और पिता परमेश्वर कलीसिया में उपस्थित होने पाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वो भी आशीषित हो प्रभु, अनुग्रहित हो पिता परमेश्वर, और तेरे राज्य के योग्य ठहरे प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हुए आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। खड़े जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 400। धन्यवाद करता हूँ प्रभु,
56 486 वो तेरी स्तुति और आराधना। धन्यवाद तो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी सेवा को कर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, करना से तेरी नैन दिखाता है, हवन कर तेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं गिरूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा कृपा। हालेलुया, हालेलुया, पानी लाएगा? हम सब प्रभु के वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 84। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, ऐसे आप लोग क्या है हम सब मिल के पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते हैं। प्रभु को और अपनी मनों को लगा के एक एक वचन को मनन करते हुए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 21 को। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्ति को चला। मेरा तन मन दोनों जीते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखते। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वह जिसको सिय्योन की सड़कों की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको स्रोतों का उफान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली दृष्टि में उसमें आशीष ही आशीष हो जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा,
और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन आमीन। ये वचन कोरा वंशियों द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा गया। आज ये मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मसीही जन के लिए जो है और ये हमारी तरफ से जो है जब हम इसको पढ़ते हैं परमेश्वर के लिए, तो निश्चय हम परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं। उसका वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है, परिवर्तन करता है और हमें जो है इस योग्य बनाता है कि हम अपने सेनाओं के यहोवा पर हमेशा जो है भरोसा रखें। हम हमेशा जो है ये याद रखें कि वह हमारी ढाल है, वह हमें हम पे अनुग्रह करता है और हमें महिमा देता है। ऐसा तब होता है जब हमें उसके आंगनों की सुधि होती है। भजनकार कहता है कि तेरे आंगनों का एक दिन कई और के 1000 दिन से उत्तम है। लेकिन आज मनुष्य क्या सोचता है? प्रभु के उस एक दिन को भी तुच्छ समझता है और प्रभु के आंगन में उपस्थित होने के लिए उसके पास समय नहीं है, क्योंकि वे और चीजों को ज्यादा उत्तम समझता है और चीजों को ज्यादा महत्व देता है। और मुझे और आपको अपने आप को जांचना है कि हमारा महत्व किसकी ओर है, हम किस बात के ऊपर महत्व दे रहे हैं। हम सेना के निवास से, सेना के यहोवा के निवास स्थान से क्या हम प्रेम करते हैं? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ पे भजनकार को एक चिंता हो रही है कि भजन सेनाओं के यहोवा का भवन जो है वो खाली पड़ा है, वहां कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। वहां गौरैयों ने, सूपा बेनियों ने घोंसला बना लिया है कि वहां बच्चे दे। लेकिन वो कहता है क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। वो गौरैया, वो सूपा बेनी जो उसके भवन में उपस्थित है, वो उसकी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य उसके भवन में उपस्थित होना नहीं चाहता कि उसकी स्तुति करे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो उसके भवन में आते हैं वे बल पे बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन के परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। वो आशीष पाएगा, उसके ऊपर वो अनुग्रह होगा कि वो इस शरीर की मृत्यु के बाद जो है वो सेनाओं के यहोवा को अपना मुंह दिखाने पाएगा। वो शर्मिंदा नहीं होगा बल्कि उसे ध्याव होगा। वो वहां खड़ा होगा और परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा और अंतिम न्याय के दिन जो है वो उस स्थान पे पहुंचेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करें वचन को मनन करते हुए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है। आज प्रभु जी ने अच्छे दिन हमारे लिए बनाया प्रभु जी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये आपके भवन में छोटी सी कलीसिया में जो भी जितने लोग रहते थे प्रभु जी, उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। सभी के ऊपर अपना हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर। सभी जो भी खाली आए हैं पिता परमेश्वर, इनके ऊपर अपना हाथ बढ़ा के पिता परमेश्वर सभी को आशीषित कर पिता परमेश्वर। इनको अच्छी बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर। खाली दिलों को लेके आए प्रभु जी, लेकिन खाली हृदय को लेके जाने वाले ना बने पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अच्छी रीति से पिता परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले ही नहीं पिता परमेश्वर, इस वचन को मनन करने वाले बने पिता परमेश्वर। उस वचन पर चलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ऐसे आशीषित करना पिता परमेश्वर, ताकि जहाँ भी जाए पिता परमेश्वर ये वचन पिता परमेश्वर आपका एक जगह स्थिर रहने ना पाए पिता परमेश्वर। ये आगे जगह जगह जहाँ भी जाए वो सबको सुनने, सबके कानों में पड़े पिता परमेश्वर, ताकि जो भी नाश में जा रहे हैं पिता परमेश्वर वो बचाए जाए पिता परमेश्वर। उसके लिए विनती प्रार्थना करता हूँ पिता कि आपने मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, कबूल किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। समय बाइबल रीडिंग का पुराने नियम से पढ़ेंगे। ये एचकेएल की पुस्तक उसका 36 अध्याय 22 से 31 तक, मेमोरी वर्स 26। एचकेएल उसका 36 अध्याय
22 से आगे 38 38 26 सभी को जय मसीह की जय। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यहेजकेल 36 अध्याय 22 से लेकर 38 तक, पेज नंबर 1012। इस कारण तो इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त कहता हूँ, करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा, और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा, और वृक्षों में फल और खेत में उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म को घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूँगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बाद जोता बोया जाएगा और बोता जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गया और बढ़ाए गए थे, वे बढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी, वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं।
मुझे यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूँगा। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूँ, अर्थात मैं उनमें मनुष्य की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं, जैसे पवित्र समयों में भेड़ बकरियां अर्थात नित्य पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर खंडर है वह अनगिनत मनुष्य के झुंडों से भर जाएगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 26। मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का वचन है। नए नियम से हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 1 से 23 तक, मेमोरी वर्स 4। पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 1 से लेकर 23 तक, पेज नंबर 214। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के वास्तव में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया था तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता की जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उद्देश्य के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो।
तब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दिवस पढ़ेंगे 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 492। पवित्र आत्मा मेरे के बीच। जीवन को
वर्ष स्टार्ट के लिए किसी भी कलीसिया में हो, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष उनके लिए मांगते हैं, प्रभु का स्मरण हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु के नाम करुणा की सदा की है, प्रतिघोर नहीं होती है, और आज फिर पिता परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट होते हैं। तो प्रतिदिन का जीवन हमें देता है, तो जीने के लिए प्रभु सहारा देता है, सामर्थ देता है, समझ देता है, संसाधन देता है और अपना अनुग्रह देता है। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा तूने हमें दी है, जो हमें गाइड करती है, हमें लीड करती है। प्रभु इस प्रकार 3 हफ्ता, महीना, साल बीतता है और एक और वर्ष हम तेरे आगमन के निकट पहुँच जाते हैं। प्रभु हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं कि हमारा राजा हमें चुनने आने वाला है। विशेष पिता परमेश्वर उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने अपना जन्मदिन बीते हफ्ते मनाया है। प्रभु तो प्रत्येक को आशीष देना, अनुग्रहित करना प्रभु, और अपने में बढ़ाना पिता परमेश्वर, अपने राज्य के योग्य फल लाने लायक बनाना और उस स्थान तक पहुंचाने के योग्य बनाना प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए तैयार करने गया है। प्रभु संसार में रहते हुए पिता परमेश्वर में कलेश होता है, प्रत्येक जन इस बात को याद रखे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए उसने पिता कलेश सहा, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए बदनामी सही, मारा गया, गाड़े गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में उठा दिया। पिता परमेश्वर उसने कहा कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, मत डरो क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। हाँ पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर उस जयवंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं। प्रभु हम भय ना खाएं, हम पिता परमेश्वर घबराए ना, हम विचलित ना हो, चिंतित ना हो, बल्कि हर एक कलेश में, हर एक दुख दर्द, हर समस्या बीमारी में प्रभु हम तेरी ओर ताके और तुझसे सहायता पाएं। प्रत्येक जन प्रभु जो एक और वर्ष में दाखिल हुआ है प्रभु संभालना, कुछ घटी कमी रह गई है, तेरे योग्य फल नहीं लाए हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर उन्हें खाद पानी देना अपने बच्चों के द्वारा, ताकि पिता परमेश्वर वो तुझ में पिता परमेश्वर फलवंत हो और पिता परमेश्वर तेरे योग्य ठहरे। उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर का कभी मनाया है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, पिता तेरी प्रेम और तेरी मिलाप की आत्मा के लिए, जो पिता परमेश्वर विवाहित जीवन को बांधे रहती है। और जैसा वचन में लिखा है, 3 धागे की डोर पिता परमेश्वर वो बनती है प्रभु, जो आसानी से टूट नहीं सकती। प्रभु पिता परमेश्वर तो विवाहित जीवनों में प्रत्येक पिता पति पत्नी के बीच में कुछ तीसरी डोर हो प्रभु, तो उन्हें बांधे रहना पिता परमेश्वर, और शैतान की हर चाल से महफूज रखना प्रभु। जितना शैतान की चाल में फंसे हैं, पड़े हैं प्रभु, तो उनके लिए सहायता बनना, तो उनके लिए पिता परमेश्वर अपने बलवंत हाथों को बढ़ा के प्रभु उस शैतान की चालों से छुटकारा देना प्रभु। जिन्होंने अभी तक संतान प्राप्ति नहीं की है प्रभु, तो उनके लिए उपाय करना, उनको भी हे बच्चों वाले कहलाने का मौका देना पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने परिवार के प्रत्येक परिवार को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, वचनों की शिक्षा दे के पिता परमेश्वर अपने राज्य में बढ़ाना, फलवंत करना, और पिता परमेश्वर इस देह के खत्म होने के बाद प्रभु वो अनंत जीवन पिता परमेश्वर उन्हें देना, जो तेरे पुत्र के द्वारा है पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का, कोई 2 जन मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम विशेष अपने देश के लिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बहुत आवश्यकता है। बहुत सी आत्माएं अंधकार में फंसी हैं, शैतान की चुंगल में हैं, बर्बाद हो रही हैं, नाश हो रही हैं। शैतान ने हमें चुराया है, घात किया है और नाश करने को है। हम विनती करेंगे प्रभु से, तो अपने दास से को उन आत्माओं तक भेज जो तेरे वचन के द्वारा उनको कायल करे, कन्विक्ट करे, और प्रभु की आत्मा के द्वारा जो है उनको छुटकारा मिलने पाए। वो भी प्रभु के आगे घुटने टेक के अपने गुनाहों का अंगीकार करें और बचाए जाएँ। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं हमारे देश में कार्य करेंगे, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को, उसके 3 प्रोजेक्ट्स को, उसमें कार्य करने वाले प्रत्येक जन को, विशेष मिशनरी वर्क जो चल रहा है, पास्टर वल्सन को जो अभी अपने पुत्र और माता पिता से मिलने अपने घर गए हुए हैं, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। उनकी पूरी टीम को, जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं हैं नॉर्थ इंडिया में जगह जगह
हमारी उन सब को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। कलेश में प्रभु संभाले, हर दुख, हर उस बात को जो उनके ऊपर आती है दूसरे लोगों के द्वारा जो शैतान की प्रेरणा से सताते हैं, प्रभु उनको सहने की सामर्थ्य समझ दे और अपने में और उन्नत करे और बढ़ाए और आत्माओं को जीतने का कारण बनाए। अपनी कलीसिया को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु ने कहा है, ये छोटे छोटे ना डर, क्योंकि मुझे पाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य है। जैसे ये छोटी कलीसिया है, जितनी और छोटी छोटी कलीसिया हैं, प्रभु सबको संभाले, सबको अभ्यास दे, सबको दृढ़ करे। जितने भी आते हैं, चाहे एक या दो, प्रभु जो है उनकी आत्माओं को दृढ़ करे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाए और प्रत्येक जन विश्वास में और आज्ञाकारिता में आगे बढ़े, क्योंकि विश्वास और आज्ञाकारिता प्रभु के राज्य में पहुंचने की सबसे बड़ी कुंजी है। भीड़ प्रभु ने कभी नहीं चाही। प्रभु के वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। हम वही चुने हुए लोग हैं। जितने छोटी छोटी कलीसियाओं में उपस्थित हैं, प्रभु उनके बीच में है अपने वादे के अनुसार। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है, मैं वहाँ हाजिर हूँ। प्रत्येक वो कलीसिया प्रभु दृढ़ करे और उसमें आने वालों को दृढ़ करे। हम विशेष उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे जो कलीसिया में नहीं आते हैं। प्रभु के समय को और अपने कार्यों के लिए और अपने संसारिक कार्यों के लिए और अपने उपाय, अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु उनके हृदय में बातचीत करे, उन्हें क्षमा करे और वो भी जो है वो प्रभु का समय प्रभु को देने वाले बने, क्योंकि प्रभु कभी पसंद नहीं करता कि कोई जन जो है चोरी करे या जो उसका है वो उसको ना दे। वो हमारा धन दौलत नहीं चाहता, वो हमारा 10वां अंश नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसका समय जो है वो उसको दें, उसके समक्ष उपस्थित हो। वो चाहता है कि हम उसके भय में चले, हम उसके डर में चले। हम प्रथम स्थान अपने जीवन में जो है वो अपने परमेश्वर को दें। हालेलुया। कोई 2 जन जो है प्रार्थना में अगुवाई करे और प्रभु की आत्मा कुछ और उनको प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करती है, तो वो भी प्रार्थना में रखती है। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु जीवन सच्चे परमेश्वर, महान सामर्थ्य, महान पराक्रमी, सेनाओं के यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता, जो तूने हम सबके जीवन में दिया प्रभु। हाथ भर तूने हम सबको मीठी नींद और चैन आराम से सुला के सुबह की प्यारी रोशनी दिखाई प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, एक और पवित्र दिन में प्यारे परमेश्वर पिता, तूने हम सबको ये सौभाग्य दिया कि हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर प्रभु तेरी संगति करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाने पाए प्रभु जी। अपने होठों पे बलिदान तुझे चढ़ाने वाले हो सके प्रभु, जो तुझे चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू चाहता है प्रभु जी कि हम तेरी संगति करें प्रभु। तूने हमें प्रभु मनुष्य बनाया प्रभु जी अपनी संगति करने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु जी कि तूने हमें चुन के प्रभु जी इतनी बड़ी भीड़ में से चुन के अलग किया है प्रभु जी, और पिता अपने समीप आने का सौभाग्य दिया है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु इस छोटे से झूम के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जो तुझे खाया है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तूने हम सबको प्रभु हर दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी से, हर एक्सीडेंट से, हर तरह से बचा के अपनी प्रार्थना में रखा प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इस जीवन के लिए, जीवन के हर सांस हर पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, जो तेरा ही है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर। हम तेरे बिना एक सांस तक नहीं ले सकते प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम मनुष्य प्रभु घमंड करते हैं कि ये सब हमारा है, लेकिन प्रभु जी पिता परमेश्वर जब तू चाहे प्रभु ये सांसें तू ले सकता है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने हमारे नथनों में अपनी सांस फूकी है मेरे प्रभु। फिर हम किस बात का घमंड करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। तेरी तमाम आशीष भक्त को, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु जी तूने हम पापियों से पहले होते किया प्रभु जी पिता परमेश्वर। तूने प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा प्रभु जी। जब हम पाप में थे प्रभु, तूने सही समय पे अपने प्यारे पुत्र को इस संसार में प्रभु मनुष्य रूप में भेजा प्रभु,
और वो पिता परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी। उसने हमारे पापों के लिए प्रभु जी क्रूस पे बलिदान हुआ मेरे परमेश्वर पिता। उस बलिदान को हम हमेशा प्रभु जी याद रखने वाले हो सके प्रभु। जब जब हम पाप में पड़े प्रभु, उस क्रूस की ओर देखें प्रभु जी कि तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए इतना दुख सहा मेरे प्रभु। हमारे रोगों के लिए पिता परमेश्वर तूने प्रभु जी अपने बेटे का बलिदान दिया मेरे प्रभु। हमारे रोगों के लिए प्रभु जी उसने कोड़े खाए मेरे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे कि प्रभु हम उस क्रूस के बलिदान को यूं व्यर्थ ना जाने दे प्रभु। जो तू हमारे जीवन से चाहता है प्रभु, जो तेरी इच्छा तेरी योजना है मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवन से प्रभु, हम उसको पूरा करने वाले बन सके प्रभु। तुम्हारी सहायता मदद कर, हमें सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु बीते समय में हमने से किसी के द्वारा भी प्रभु जी जो भी तेरे विरोध में कोई गुनाह गलती हुआ है प्रभु, सोच के द्वारा, बोल के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, किसी भी तरह से प्रभु तेरे विरोध में जो भी पाप हुआ है प्रभु, अपनी बड़ी दया से हमें क्षमा कर प्रभु। अपने पवित्र बेटे के पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध कर प्रभु और अपने योग्य बना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे हर एक प्रभु कारों की तरह धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु तमाम उन लोगों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जो आज तेरे भवन में उपस्थित हैं प्रभु पिता परमेश्वर। तो अपनी आशीष उन पे उड़ेलना मेरे परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे नाम से दुआएं जारी करते हो प्रभु, तू पिता परमेश्वर अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। हम हमारा विश्वास मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी प्रभु पिता परमेश्वर तेरा वचन बोया जाए प्रभु पिता परमेश्वर, सबके हृदयों में प्रभु जी वो बहुतायत से प्रभु कार्य करने पाए प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु जी बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु। और वो वचन प्रभु जी वहाँ तक ना रहे मेरे प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर और भी जगह जगह प्रभु जी वो वचन पहुँचने वाला हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु जी बचाई जा सके मेरे परमेश्वर पिता। मेरे तमाम दास सेवकों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है प्यारे परमेश्वर पिता, किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, सबको नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी तू उनके साथ रहना प्रभु, उनको पिता परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक उन पे उड़ेलना प्रभु, अपने वचनों के समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी, अपने वचनों की गहराइयों को उनको समझाना प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया प्रभु जी। और होने दे कि प्रभु वो भी पिता परमेश्वर कोई अपनी तरफ से नहीं प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर जो तेरा वचन प्रभु जी तेरी आत्मा के द्वारा लिखा गया वही पिता परमेश्वर दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर इन अंतिम दिनों में प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बढ़ सके प्रभु। विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ पे व्यर्थ की आस्थाएं, मूर्ति पूजा, अंधकार की शक्ति है प्रभु। पिता परमेश्वर इस देश से भी तूने उतना ही प्रेम किया पिता प्रभु जी, तू बचाना चाहता है प्रभु इस देश को भी मेरे परमेश्वर पिता। इस देश के लोगों को तेरे हाथों में सौंप दूँ प्रभु, जो पिता परमेश्वर अंधविश्वास में पड़े प्रभु, उन पर भी तेरी ज्योति चमकने वाली हो सके मेरे परमेश्वर पिता। वो भी जाने कि प्रभु तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, तू हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है पिता। प्रभु जी आसमान के नीचे और पृथ्वी पर प्रभु केवल एक ही नाम है प्रभु, यीशु मसीह का, जो उद्धार के लिए प्रभु हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्रभु, और हर एक जन तेरे आगे घुटने टेके, हर एक जुबान तेरा अंगीकार करने पाए कि केवल तू ही उद्धार करता परमेश्वर है पिता। प्रभु पिता परमेश्वर जो प्रभु जो तुझे जानते हैं प्रभु, जिन्होंने तेरा वचन पढ़ा है लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर अपने मनों को हटी किए हुए प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, शैतान ने उनको अंधा कर दिया, उनकी आत्मिक आंखों को अंधा कर रखा प्रभु पिता परमेश्वर, उन पर तू दया कर प्रभु जी, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, कि प्रभु वो जाने कि प्रभु तूने उनके पापों के लिए अपने प्यारे पुत्र का बलिदान दिया है मेरे परमेश्वर पिता। वो प्रभु एक एक लहू का कतरा प्रभु जो हमारे पापों के लिए बहा है मेरे प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर अपने पापों को तेरे आगे मान के प्रभु जी उसको अंगीकार करने पाए प्रभु, ताकि उनके पाप धुल सके मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु जो अपने पापों को मान लेता है वो प्रभु पिता परमेश्वर तू उनको शुद्ध करने में और उनके पापों को शुद्ध करने में प्रभु जी को विश्वास योग्य करनी है मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी तेरे वादे सच्चे हैं प्रभु, होने दे कि पिता वो अपने पापों को मान के तेरे पास आए प्रभु, और उनके पाप धुल सके मेरे परमेश्वर पिता, और वो भी पिता परमेश्वर उस अनंत जीवन को पाने वाले हो सके प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन पिता परमेश्वर तुझ पे विश्वास
विश्वास करके अपने पापों को मान के जब तेरे पास आते हैं प्रभु प्रभु तो हमें अनंत जीवन देता है मेरे प्रभु। तू उन सब पर दया कर मेरे प्रभु जी जो पिता परमेश्वर तुझसे दूर है प्रभु, शैतान के फंदों में फंसे हुए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, पाप में है प्रभु जी, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े हुए, विचार में पड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। तू उनकी आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी वो अनंत मृत्यु जो प्रभु जी वो सह ना सकेंगे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। वो अभी प्रभु तूने मौका दिया है मेरे परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह है मेरे परमेश्वर पिता, ये अनुग्रह का समय है मेरे प्रभु जी। जब पिता परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि हम अपने पापों से मन फिरा के प्रभु पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए मेरे प्रभु जी, ताकि वो अनंत जीवन पाने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम अपने सिस्टर कलीसियाओं के लिए प्रभु जी जो हमारे मिशन के द्वारा चलाई जा रही है प्रभु, वहाँ के सभी पास्टर्स इवेंजलिस्ट और हर एक मेंबर्स को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। सभी आत्मिक कार्यों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, सब में तेरी आशीष होने पाए प्यारे पिता प्रभु जी। विशेषकर अनुग्राम कलीसिया में जो प्रभु VBS होना है 22 को मेरे परमेश्वर पिता, उसमें भी प्रभु तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी। मौसम को और हर एक इंतजाम को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जितने भी बच्चे वहाँ पे आते हैं मेरे परमेश्वर पिता होने दे कि प्रभु वो प्रभु तेरे वचनों से परिपूर्ण होके प्रभु तेरी आत्मा से परिपूर्ण होके जाने वाले हो सके प्रभु। और जो वचन का बीज उनके हृदय में बोया जाए प्रभु जी, होने दे कि उनके जीवनों में वो बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु, और उनके घराने भी प्रभु जी वो पिता परमेश्वर उन वचनों के द्वारा प्रभु उद्धार पाने वाले हो सके प्रभु, और आसपास के लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचन को जाने प्रभु और उनका जीवन भी बच सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। पास्टर CB वत्सन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, वो जब प्रभु अपने बेटे के घर गए प्रभु और वहाँ से अपने माता पिता से मिलने जाएंगे प्रभु, तूने उनको सही सलामत वहाँ पे पहुँचाया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जैसे वो गए हैं प्रभु उसी तरह से हमारे बीच में लौट के आने वाले हो सके प्रभु। जितने दिन प्रभु जी वहाँ वो रहते हैं मेरे प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। उनके माता पिता को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, बुजुर्गी के आलम में मेरे परमेश्वर पिता तूने अब तक उनको संभाला प्रभु, आगे भी तू संभालेगा मेरे परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु अपने मिशन के सभी अधिकारियों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर जिनको तूने चुना है मेरे प्रभु जी, और वो पिता परमेश्वर इस देश में प्रभु जी जगह जगह प्रभु पिता परमेश्वर तेरे भवन बनने में प्रभु सहायता मदद कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर। उनके जीवनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनको तूने पिता परमेश्वर अपना विश्वास किया प्रभु, विश्वास योग्यता दिए प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो बुजुर्ग हैं प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, उनको पिता परमेश्वर हर एक दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से हर एक मोहताजगी से बचा के अपने पाक पनाह में रखना प्रभु। और पिता परमेश्वर जितने दिन वो पृथ्वी में है मेरे परमेश्वर पिता तू उनको बचा के अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु, और अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस छोटे से कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक को नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। विशेषकर भाई रविशंकर के लिए और उनकी पत्नी के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको जो भी शारीरिक तकलीफें हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन्हें पिता परमेश्वर हमारे रोगों के लिए प्रभु अपनी पीठ पे कोड़े खाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि तेरे लहू से प्रभु हमारे रोग धुल सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम इन दोनों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इनके शरीर के एक एक अंग को तू छू ले मेरे परमेश्वर पिता, और इसी समय प्रभु पिता परमेश्वर उनको चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। होने दे कि अगले संडे जब आते हैं प्रभु तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। उनके बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर तुझसे दूर है प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु होने दे कि वो भी प्रभु जी तेरे विश्वास में आने वाले हो सके प्रभु, तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। जो भी उनकी प्रभु आवश्यकता है प्रभु पिता परमेश्वर तो अपने पवित्र भंडार से पूरा करना प्रभु जी। संजय के परिवार के प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे उनको एक घर की ज़रूरत है प्रभु पिता परमेश्वर, तो समय पर प्रभु सब कुछ देता है, उत्तम देता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे से मांगते हैं प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते उत्तर देता है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सही समय पे प्रभु जी
तू उनको एक घर दे के प्रभु अपने प्रभु जी अपनी आशीष उनको देना प्रभु, और पिता परमेश्वर को उनसे अपनी बढ़ाई स्तुति महिमा लेना मेरे प्रभु। और प्रभु जी उर्मिला आदित्य और संजना को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जो किसी भी कारण वश यहाँ नहीं आए प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर उनके जो भी कारण है प्रभु जी, उनको तो पिता परमेश्वर उनसे दूर करना प्रभु, और पिता परमेश्वर होने दे के प्रभु आने वाले समय में वो प्रभु जी तेरे भवन में आने पाए प्रभु। विनीता और प्रिंस को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, पिता परमेश्वर हम नहीं जानते प्रभु क्या कारण है प्रभु, लेकिन तू भली रीति से जानता है प्रभु जी। तू उनके हटी मनों को प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर तू नम्र कर प्रभु, और होने दे कि प्रभु वो ये जाने कि प्रभु ये सबसे उत्तम समय है प्रभु, जब हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। सारी दुनिया की बातें प्रभु कुछ नहीं है प्रभु, उनको हम पिता परमेश्वर तुच्छ जाने प्रभु, और ये पिता परमेश्वर सौभाग्य जाने प्रभु कि हम थोड़ा सा समय प्रभु तेरे चरणों में बिताते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी ये उत्तम समय होता है प्रभु, जब हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हर एक जन ये जानने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। अपने परिवार को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो पिता प्रभु। जो भी शैतान प्रभु कोई भी कार्य हमारे बीच में करता है मेरे परमेश्वर पिता, तू उसको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसको पिता दूर करके मेरे परमेश्वर पिता, तो हम सबको अपने लिए प्रभु जी अपने विश्वास में बढ़ा प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने लिए विश्वास योग्यता दे प्रभु जी, और मेरे पूरे परिवार को प्रभु अपनी महिमा के इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता पिता परमेश्वर। और भी प्रभु जो भी मैं प्रार्थना भूल गई हूँ प्रभु, तू पिता परमेश्वर में मेरा विश्वास है तूने उसको सुना है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में तू उत्तर देता है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जन को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए पिता, अपनी प्रार्थना को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रभु, क्योंकि तू जीवित और सच्चा परमेश्वर पिता। तेरे कान है प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी, तेरी आंखें हैं प्रभु जी जो हमें पल पल निहारती हैं मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, इस छोटे से झुंड को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जिनको तूने चुना है मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु इस कली से मुक्त ठहराया प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, उनको और विश्वास योग्यता देना प्रभु, अपने वचनों से प्रभु जी मामूल करना मेरे परमेश्वर पिता, अपने वचनों की ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक उन पर उड़ेलना प्रभु, जो आज प्रभु जी हम उनके द्वारा तेरा वचन सुने मेरे परमेश्वर पिता। होने दे के हमारे हृदयों को तू तैयार कर प्रभु जी, हमारे हृदयों में प्रभु जी वो जो बीज पड़ता है मेरे परमेश्वर पिता बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु, और ये वचन यहाँ तक ना रहे बल्कि पिता परमेश्वर और लोगों तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर बहुत से आत्माएं बच सके प्यारे पिता। अपने दास को प्रभु जी खड़ा होने की सामर्थ्य देना प्रभु, बोलने की सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, उनके होंठों को तू छू लेना मेरे परमेश्वर पिता, और जो भी पिता परमेश्वर तू चाहता है प्रभु तेरी वाणी प्रभु हम उनके द्वारा सुनने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हर परमेश्वर आपने पूरे हफ्ते हम सबको संभाला मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। अगर हम सबसे कोई गलती गुनाह होगी तो परमेश्वर आप लोग शुद्ध और पवित्र का परमेश्वर, तो आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे लिए मारा गया लाया गया मुर्दों में से जी उठा जीवित परमेश्वर, आपके थोड़े खाने से हम सब चले हुए मेरे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं परमेश्वर, उन सभी को बीमारों को आपके चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर, आप उनको छोटे चिल्लाई दें मेरे महान परमेश्वर, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु उसके मनों में पिता परमेश्वर कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो खुद प्रार्थना करने वाला एक परमेश्वर
एक मन दे परमेश्वर कि वो प्रार्थना करे और अपने लिए परमेश्वर मांगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर कि तुम मांगते नहीं हो हम तुम्हें देते हैं परमेश्वर, उन्हें मांगने वाला बना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो मांगे परमेश्वर आपसे परमेश्वर। आपके वचन से पिता परमेश्वर, जैसे आपके वचन में लिखा गया है परमेश्वर, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा और तुम्हें मांगोगे तो दिया जाएगा परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर उन सबसे बातें कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप उनको हृदय को खोलने वाले हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर भटक रहे परमेश्वर, उनके लिए रास्ता बना परमेश्वर, उनके लिए मार्ग बना परमेश्वर, क्योंकि आप है परमेश्वर। उनके लिए हृदय को खोल दे मेरे परमेश्वर, कि उनके पास परमेश्वर उनके वचन पहुँचे और वो भी बचाया जाए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर इस समय गर्मी के मौसम में भी पिता परमेश्वर भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, कहीं कहीं जा रहे हैं, कोई पहाड़ पे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो नहीं जानते पिता परमेश्वर कि हम क्या पाप कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आप उन सब के हितों को चेंज कर परमेश्वर, और उनको पिता परमेश्वर अपने करीब ला मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके हाथों का बनाया हुआ रचना है परमेश्वर। वो मेरे परमेश्वर आप जिस तरह हम सब पे दया किया है परमेश्वर, उन सब पे दया कर मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, मिशन के लिए पिता परमेश्वर, मिशन के सभी अधिकारी के लिए पिता परमेश्वर, सभी वर्कर के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष अनुग्रह से भर देना मेरे परमेश्वर। खास करके मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, देश के हर एक अधिकारी को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी पिता परमेश्वर आपके सामने करते हैं परमेश्वर। वो हमारे पिता परमेश्वर हमारे देश को चलाने की योग्य बना पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने उनको नियुक्त किया है परमेश्वर, लेकिन आप उसके हृदय को बदलिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर रोडों पे आ जाते हैं पिता परमेश्वर, उनके घर द्वार पिता परमेश्वर तोड़ देते हैं परमेश्वर, उन पे क्या बीतता है वो आप जानते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जिस तरह पिता परमेश्वर दूसरों को एक दुख होता है परमेश्वर, तो पिता आप व्याकुल हो जाते हैं मेरे परमेश्वर, उसी तरह मेरे परमेश्वर उन सबसे सुधी है मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे रोजी रोजगार छीने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे पिता परमेश्वर जो कि सताओं के जीवन पर रहे परमेश्वर, उन सब के लिए मार्ग बना पिता परमेश्वर, कि पिता आपको जाने पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा मिले परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम आपके देश के तीनों सेनाओं को आपके सामने रखते मेरे महान परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप संभालते मेरे महान परमेश्वर। कहते परमेश्वर रक्षा करने वाला आप है परमेश्वर, वो तो पिता परमेश्वर एक जरिया है पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य देते हैं मेरे परमेश्वर, तभी वो रक्षा करता है, लेकिन आप उन सब का भी रक्षा करने परमेश्वर, उनके हृदय को पिता परमेश्वर मजबूत करे परमेश्वर, कि वो हमारे देश की रक्षा करने में और सक्षम हो जाए मेरे परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर। खास करके मेरे परमेश्वर जहाँ भी पिता परमेश्वर कलेसिया चल रहे मेरे महान परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित हो रहे परमेश्वर, आप उन सभी दासों को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हौस कहीं भी किसी भी तरह आपके नाम लेते हैं परमेश्वर, आप उन सबको आशीष अनुग्रह से भरिए मेरे परमेश्वर, उन्हें आत्मा में बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, उन्हें बलवन कीजिए परमेश्वर, उनके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह में लीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, इसके मेरे पिता परमेश्वर अगर तुम सबसे कोई गुनाह हुआ तो क्षमा करें मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम जानते हैं मेरे महान परमेश्वर कि हम आपसे दूर है पिता परमेश्वर, आप हमारे भी हृदय को खोलिए पिता परमेश्वर, कि आपके वचन को पिता परमेश्वर मनन करने की योग्य बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर
ऐसे वचन को पिता परमेश्वर सुन के पिता परमेश्वर चलते हैं परमेश्वर, लेकिन आत्मा में और बढ़ा मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता हम आत्मा में बढ़ के आपके कार्य को पिता परमेश्वर एक एक भाई को सुना सके पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर जिस तरह रोडों पे और चलते हैं पिता परमेश्वर, हर एक एक्सीडेंट हर एक बुराई से बचाते हैं पिता परमेश्वर, आपका हम जितना भी तारीफ करें वो कम है पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे कार्य किए पिता परमेश्वर, अगर हम पिता परमेश्वर उन चीज़ों को याद करते हैं पिता परमेश्वर तो हम कितना बड़ा पाप करते हैं, हम खुद को पिता परमेश्वर अपने आप को हम जांचते हैं तो पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उन पाप से निकाल के पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाला है मेरे परमेश्वर, हमारे घर परिवार को संभाला परमेश्वर। पिता आप हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप और भी संभालते हैं मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर इस समय को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, अंकल को देते हैं परमेश्वर, आंटी को देते हैं, मोनू को देते हैं पिता परमेश्वर, सोफिया को देते हैं मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर मीनल को देते हैं परमेश्वर। ये पिता हम छोटी बच्ची को भी देते हैं आपके चरणों में पिता परमेश्वर, इन सबको पिता परमेश्वर एक ऐसा मन दे परमेश्वर कि और पिता परमेश्वर आपके कार्य को आगे बढ़ा सके मेरे परमेश्वर, और आगे बढ़ा के पिता परमेश्वर आपको कार्य को पिता परमेश्वर आगे कर सके मेरे परमेश्वर। इस तरह आपको आगे रखते हैं मेरे परमेश्वर, आप उनको आगे कीजिए परमेश्वर, उनको वचन के द्वारा और गुनगुन की बातें सिखा मेरे परमेश्वर, जो कि आपके कार्य को और आगे बढ़ा सके मेरे इस समय को पिता परमेश्वर हम अपने आप को और इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए आदर में हाथ को देते हुए छोटी सी प्रार्थना से उद्धार करता कभी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित और सामर्थी नाम में जय मसीह की एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि ये सुंदर मौका उसने हमारे जीवन में दिया, ये सुंदर समय उसने हमारे जीवन में दिया कि इस पवित्र दिन जो उसका है हम उसको देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हालेलुया, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद, अपने होठों के बलिदान, उसका समय जो है हमें सदैव जो है उसको देना बहुत आवश्यक है। अगर हम उसके इन बातों में से कुछ चोरी करते हैं तो हम बहुत बड़ा एक पाप करते हैं। हमेशा जो प्रभु का है वो प्रभु को देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कुछ है वो उसकी तरफ से है, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है कि उसमें से हमें 10वां अंश देना बहुत आवश्यक है। कलीसियाओं में प्रचार होता है मलाकी की पुस्तक से, मलाकी 3:10 से लेकर के इसका 10वां अंश तो धन के बारे में, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी हमें ये नहीं सिखाता कि हमें सिर्फ धन हमें परमेश्वर के लिए देना है। वो चाहे ना भी दो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को देखता है, ऐसे लोगों से खुश होता है जो उसका समय उसको देते हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के वचन के प्रकाश में अपने आप को देखें, जांचें, और जो कुछ प्रचार होता है किसी के द्वारा भी उसको भी हम इस वचन के द्वारा हम जो है जांचें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है हर आत्मा जो है वो उसकी ओर से नहीं है। हर आत्मा उसकी ओर से नहीं है। मैं अपने लिए भी कहता हूँ, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ आप परमेश्वर के वचन में उसको जांचिए, इसके प्रकाश में इसको समझिए, इसके प्रकाश में। अगर कोई गलत मैं बोलता हूँ तो मुझे पॉइंट करिए, और ताकि मैं भी जो है अपने अंदर और सुधार कर सकूँ, प्रभु के और नजदीक में आ सकूँ, प्रभु के लिए और कार्य मैं कर सकूँ। प्रभु के वचन में
आज जब हम जाएंगे पहले हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने मन को शांत करें और जो कुछ प्रभु का वचन के द्वारा हम उसकी वाणी को सुनते हैं उसको हम ग्रहण करें, अपने जीवन में लागू करें। सिर्फ सुनकर चले जाना पर्याप्त नहीं है, उससे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है। वो इस प्रकार है, वचन में लिखा है, वो इस प्रकार है जैसे बार बार मनुष्य अपने आप को आईने में देखता है, फिर चला जाता है, फिर भूल जाता है मैं कैसा दिख रहा था। ऐसा ही वचन को सुन के हम चले जाते हैं और फिर उसे हम भूल जाते हैं और अपने जीवनों में लागू नहीं करते हैं, हम उसको जी नहीं पाते। लेकिन जब हम वचन को अपने हृदय में गहराई से बसने देते हैं और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और उसका प्रतिफल, उसकी आशीष जो है वो स्वर्ग से रिलीज करता है। हालेलुया। आज प्रभु के वचन में से हमने पढ़ा रोमियो की पत्री, उसका हम 17 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। कोई जन जोर से पढ़ दे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित पवित्र और सामर्थ्य वचन के पढ़े जाने, इसके द्वारा प्रभु तो हमसे बातें करता है, कायल करता है, कन्विक्ट करता है, हमारे हृदय में परिवर्तन करता है, हमारी देह प्राण आत्मा को शुद्ध करता है और पिता परमेश्वर अपने योग्य में कराता है। प्रभु ये वचन हमारे जीवनों में आज कार्य करे प्रभु, और हम तेरे प्रेम को जाने, तेरे उपायों को जाने जो हमें पिता परमेश्वर अनंत जीवन तक पहुंचाते हैं और उस मृत्यु से जो पाप की है मजदूरी है बचाते हैं। प्रभु हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर प्रभु, वचन का बीज पड़े, वो नाश ना हो, शैतान उसे चुराने ना पाए, संसार की आफतें उसे दबाने ना पाए और पिता परमेश्वर वो किसी ऐसी पथरीली भूमि में ना पड़े जहाँ वो हुक्म ना पाए प्रभु, बल्कि उस भूमि में पड़े प्रभु जो तेरी ओर से तैयार की गई है और पिता परमेश्वर जहाँ वो बढ़ के फूले फले बढ़े और तेरे योग्य फल लाए प्रभु। एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आज प्रत्येक जन के लिए प्रभु, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने वचन के द्वारा छुटकारा देना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास होके जाना, सामर्थ्य के प्रभु अपने वचन बोलने के तो यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मुझ में कोई पिता परमेश्वर ऐसी बात नहीं, इन अशुद्ध होठों को तो अपने वेदी के शोरों से छू के शुद्ध हो जाए और पिता सिर्फ और सिर्फ तेरा पवित्र सामर्थ्य कन्विक्ट करने वाला वचन इन लोगों से निकले प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद एक बार फिर हम करते हैं, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। रोगियों के नाम, रोगियों की कलीसिया के नाम संत पौलुस द्वारा जो पत्री लिखी गई, जो आज मेरे लिए है, आपके लिए है, प्रत्येक मसीही जन के लिए जो वचन लिखा गया है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए है और प्रत्येक मनुष्य से बातें करता है, प्रत्येक मनुष्य को जो है वो कायल करता है, कन्विक्ट करता है, जो इस पर ध्यान देते हैं प्रभु की वाणी के ऊपर। हालेलुया। जैसा कि यहाँ पे लिखा है
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम तो पाप के दास थे, अब मन से इस उपदेश के मानने वाले हो गए। हम पहले पाप के दास थे, हम पहले शैतान के दास थे, जो हमारा पिता था, जो प्रत्येक मनुष्य का पिता होने का दावा करता है कि मैं इनका पिता हूँ, मैं झूठ का पिता हूँ। ये सब लोग जो है ये झूठ की संतान है। प्रत्येक जन को वो अपने साथ जो है उस अग्नि में ले जाना चाहता है, उस नरक की अग्नि में ले जाना चाहता है जो उसके और उसकी सेना के लिए तैयार की गई। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें ये बता रहा है कि किस उपदेश को सुनकर हम उस पाप के जो दास हैं हम उससे स्वतंत्र हो सकते हैं। हालेलुया। आज भी अगर हमारे जीवन में पाप का अंश पाया जाता है, शैतान का अंश पाया जाता है, तो आज भी हम इस उपदेश पर विश्वास करके उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं, शैतान से छुटकारा पा सकते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, आज मैं और आप जो पहले पाप के दास थे उसके लिए धन्यवाद किया जा रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए थे। मन से, भीतरी मनुष्य तत्व से हम इस उपदेश को मानने वाले हो गए हैं। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ मनुष्यों को दिखाने जताने के लिए नहीं, सिर्फ कलीसिया में आके, चर्च में आके कुछ संसारिक लाभ पाने के लिए नहीं, मन से हम इस उपदेश को मानने वाले हो गए हैं। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी घटता रहे, हम मन से इस उपदेश को मानने वाले हो गए हैं। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल मन से इस उपदेश को मानने वाले थे। वो एक ऐसी जगह पे थे जहां पे ये उपदेश नहीं पढ़ा जा सकता था, जहां पे इसकी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन वो मन से इस उपदेश को मानने वाले थे। उनके हृदय में ये उपदेश जो है वो वास करता था। पाप की कोई आज्ञा नहीं, शैतान का कोई योजना नहीं, उनके हृदय में ये उपदेश वास करता था। और जबकि उनके हृदय में ये उपदेश वास करता था, उन्होंने उन बातों से इनकार किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने से मना कर रखा था। और उनके ऊपर कलेश आया, संकट आया, 7 गुना गदगते भट्टे में डाल दिया गया, दानियेल को सिंहों की मांग में डाल दिया गया, लेकिन वो अपने विश्वास से नहीं मुड़े, इस उपदेश से नहीं मुड़े और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। आज भी अगर हम मन से इस उपदेश को मानते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो रहा हो, कलेश हो, बीमारी हो, संकट हो, घबराहट हो, डर हो, भय हो, कर्ज हो, परिवारों में मन मुटाव हो, परमेश्वर अगर हम मन से इस उपदेश को मानते हैं और मानेंगे तो हमें हर एक बात से छुटकारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल को छुटकारा दे सकता है, क्योंकि उन्होंने मन से इस उपदेश को मांगा, वो मुझे और आपको भी छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। वो कल, आज और युगान युग एक सा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो उस समय वो जो था वो आज भी वो है और आने वाले कल में भी वो वैसा ही रहेगा। बदलता मनुष्य है। आदम हवा के जमाने से मनुष्य बदलता आ रहा है। परमेश्वर ने उसे कैसे बनाया, किस पर्पस के लिए बनाया, वो भूल गया। उसने शैतान की संगति की और उस कार्य को किया जो परमेश्वर ने करने से मना किया। आज भी हम वही कर रहे हैं, शैतान की संगति कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो कार्य हमें इस उपदेश में, इस वचन में करने से मना किए हैं, उन ही कार्यों को हम कर रहे हैं। और हम
उसी दंड के योग्य है जो उस समय आदम और हवा के पाप करने के द्वारा पृथ्वी में आया। मतलब पाप की मजदूरी, जैसा 23 आयत में हमने पढ़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन आज भी लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन का उपदेश हमारे हाथों में है, हमारे बीच में है, और वो सरल है, वो कोई कठिन नहीं। परमेश्वर दो ही चीज मनुष्य से चाहता है, विश्वास और आज्ञाकारिता। यह है अनंत जीवन की कुंजी। विश्वास उस बात पर जो उसने मनुष्य के छुटकारे के लिए तैयार की, का वो गुप्त मनोरथ, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे जन्म लेना, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जीवन। और आज्ञाकारिता जो इस वचन में हमें आज्ञाएं मिली हुई है, उन आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। सिर्फ विश्वास के द्वारा भी हम बचाए नहीं जा सकते अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। विश्वास शैतान भी करता है, उसकी सेना भी करती है परमेश्वर के ऊपर। उन्हें पता है वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसी ने उनको भी रचा है। लेकिन वो आज्ञाकारी नहीं है। अगर वो आज्ञाकारी होते तो आज भी लूसीफर परमेश्वर की सेवा कर रहा होगा। विश्वास जरूर करता है वो, लेकिन आज्ञाकारी नहीं है। आज हो सकता है मैं और आप भी विश्वास करते हो, लेकिन अगर हम आज्ञाकारी नहीं है तो हम भी लूसीफर की तरह हैं। हम भी गिराए जाएंगे, हम भी नरक में पहुंचाए जाएंगे। और अगर हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा में, हालेलुया, हम उसके द्वारा जो उसने हमें विश्वास किया उसकी और आज्ञाओं को मानते हैं तो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिखा है। मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। हालेलुया। जिसके साँचे में ढाले गए थे, जिस पे हमने पहले विश्वास किया था। रोगियों की कलीसिया जो है वो भटक रही थी, विश्वास से दूर हो रही थी, आज्ञाकारिता से दूर हो रही थी। तब संत पौलुस ने ये पत्री उनको लिखी, जो आज प्रत्येक उस मनुष्य के लिए है जो विश्वास से भटक रहा है, आज्ञाकारिता से दूर हो रहा है। आगे लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। जब हम विश्वास करते हैं और आज्ञाएं मानते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है, हम पाप से छुड़ाए जाते हैं और धर्म के दास हो जाते हैं। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों के रीति में कहता हूँ। आज परमेश्वर हमारी शारीरिक दुर्बलता जानता है, जैसे उस समय पौलुस जानता था कि ये शरीर से दुर्बल है, ये शरीर की बातों में, शरीर के कामों में फंस सकते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य जो कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, वो ये ना समझे कि शरीर के बातों में वो नहीं फंस सकता। प्रत्येक जन जो है उसमें फंस सकता है। शैतान बहुत चतुराई से जो है इस कार्य को करता है और मनुष्य को जो है शरीर की दुर्बलता में फंसा देता है। वो अपने शरीर के लिए जो है अपना सोचने लगता है, मैं इसको कैसे सुख सुविधा दूं, इसको कैसे मैं प्लेजर दूं, इसको कैसे मैं आनंद दूं। तो परमेश्वर की आज्ञा है, उसके विरोध के वो सारे काम करने लगता है, नशे करने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, और जो है परमेश्वर को छोड़ के और जगहों में जा जाके जो है वो उपासना करने लगता है कि मेरा शरीर सुखी रहे, मेरे शरीर को आनंद मिले। जो कुछ है जो ये सिर्फ शरीर है, ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है इस शरीर की।
जिससे परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही हम अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के काम करके धर्म के दास करके सौंप दो। एक समय था जब हम अपने अंगों को हम कुकर्म के लिए अपने अंगों का इस्तेमाल करते थे। हमारे पैर ऐसी जगह दौड़ते थे जहाँ एक धार्मिक जन का जाना वर्जित है। हमारे हाथ उन कार्यों को करते थे जो एक धर्मी जन के हाथों को करना वर्जित है। हमारे मुंह से, होठों से वो गालियां निकलती थी जो एक धर्मी जन के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। हमारी आंखें वो चीजें देखना चाहती थी जो एक धर्मी जन के लिए वर्जित है। हमारे कान वो सुनना चाहते थे जो एक धर्मी जन के लिए वर्जित है। हम अपना मन पूरा उसी में लगाए रहते थे। हमने अपने अंगों को जो है वो पाप के अंग करके सौंप रखा था। लेकिन जब हम मसीह में आ गए हैं तो प्रभु का वचन हमें कहता है अब हमें अपने अंगों को उन वर्जित कार्यों के लिए नहीं सौंपना है। हम उससे छुटकारा पा के जो है अपने अंगों को धर्म के कार्यों के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। वो धर्म के कार्य जो ये वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है। बहुत बड़ा एक सवाल परमेश्वर हमें से कर रहा है, हमें पहले उनसे क्या लाभ होता था। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, हमें धर्म की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब हम वचन को मानकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं तो हम अब उस पाप की दासत्वता से स्वतंत्र हो चुके हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। अतः जिस बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। हालेलुया। जिन बातों से, जिन कामों से हम पहले जो हम करते थे, जिनसे अब हम लज्जित होते हैं, हमें शर्म आती है ये सोचकर भी कि हमने ये कार्य किए हैं, उनसे हम क्या फल पाते थे। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये जांचना है कि जो काम हमने किए हैं क्या हम उनसे लज्जित होते भी हैं कि नहीं होते हैं, या अभी भी हम वही कार्य किए जा रहे हैं। और यदि हम उनसे लज्जित नहीं होते हैं और अभी भी हम वही कार्य किए जा रहे हैं तो हम अभी भी पाप के दास्तव में फंसे हुए हैं। चाहे हम कलीसिया जा रहे हैं, चाहे हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी हम पाप के दास्तव में फंसे हुए हैं। और लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो मृत्यु जो शैतान और उसकी सेना को मिलनी है। हालेलुया। इसलिए पहले मैं और आप अपने आप को जांचे, क्या हम उनसे लज्जित है, क्या हमने उन कामों को छोड़ा है कि अभी भी हम वही कार्य कर रहे हैं। निश्चय अगर हम उससे लज्जित है तो हम ये जान सकते हैं कि उस कार्यों से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला है। उन कार्यों के द्वारा हमारा शारीरिक, हमारा मानसिक, हमारा आत्मिक शोषण हुआ है, नुकसान हुआ है, कुछ हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। क्या फल पाया? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। और आज भी अगर हम उनमें फंसे हुए हैं तो मेरा और आपका अंत भी मृत्यु है। वो अनंत, ये शारीरिक मृत्यु नहीं, वो मृत्यु जो अनंत मृत्यु है, जो उस आग में है, जो उस अग्नि में है, जहाँ दांतों का पीसना है, जहाँ कीड़ा नहीं मरता, जहाँ प्यास है, जलन है। इस संसार में कभी भी आपको उस दुख का अनुभव नहीं हो सकता।
वो दुख वहां पे हम होता है। इसलिए अभी भी अपने आप को जांचिए, अभी भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, अभी भी इन उपदेश को जो है उसके अपने हृदय में जगा दीजिए और इनके आज्ञाकारी बनिए। हालेलुया। क्योंकि वो मृत्यु बहुत भयंकर है जिसके विषय में लिखा है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है जो कार्य हम पहले कर रहे थे, और अभी भी अगर कर रहे हैं तो अभी भी मेरे पास आपके पास समय है उनसे बचने का। हालेलुया। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। हम जब इन उपदेशों पर विश्वास करके प्रभु के पास आ जाते हैं, पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं, लिखा है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। और बिना पवित्रता के कोई भी जन स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। अगर हमें वो पवित्रता प्राप्त करनी है तो हमें पाप से स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, और पाप से स्वतंत्र होने के लिए सिर्फ पूरे विश्व में, पूरे कायनात में एक ही जरिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई जरिया नहीं। रोमियो 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़। हालेलुया। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और वो पवित्रता जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसके योग्य बन जाते हैं, हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचे, क्या हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाने के योग्य हैं कि नहीं है, या हम अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, अभी भी शैतान हमारा पिता है, हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, और वो हमें उस चौड़े मार्ग में गाइड कर रहा है, हमें आनंद, शारीरिक सुख सुविधा देते हुए उस नरक के द्वार तक जहां उसको और उसकी सेना को जाना। हालेलुया। और उसका अंत अनंत जीवन है। जब हम उस पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका अंत अनंत जीवन है। प्रेज़ गॉड। कितना सुगत, कितना आसान, कितना प्यारा प्रभु का वचन। हालेलुया। कितना प्यारा उपदेश जो हमें इतने आसानी से उस अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें पाप के दास्तव से स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें प्रभु के बलिदान पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है, और उसके उपदेशों को मानकर उन पर चलना, उसकी आज्ञाकारिता हमारे को बहुत आवश्यक है। तभी हम जो है उस आनंद जीवन तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो, क्योंकि पाप की, प्रभु का वचन कहता है, नहीं तो मृत्यु तो हमारा इंतजार कर ही रही है। प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी में पैदा हुआ, सब ने पाप किया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन मनुष्य के पास एक जरिया है, एक तरीका है जिससे वो इस मृत्यु से बच सकता है। और इस मृत्यु से बचने के लिए हमें उस पर विश्वास करना, उसकी आज्ञाकारिता बहुत आवश्यक है, और उस पर अपना मन हमेशा लगाए रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज मेरे पास, आपके पास, प्रत्येक मनुष्य के पास ये अवसर है, ये मौका है कि वो अपने आप को जांचे, और अभी भी अगर वो पाप के दास्तव में है तो अभी भी उसके लिए मौका है। कल हमारा नहीं, कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अभी भी हम उसके चरणों में आ सकते हैं, उसके उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं, उसको ग्रहण करके हम धर्मी बन सकते हैं। हालेलुया। हम पवित्र हो सकते हैं, हम उसको ग्रहण योग्य हो सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा वचन को मनन करते हुए वचन की प्रार्थना करें। आपके वचन को प्रभु चखने वाले आए हुए हैं कि वो आपके हाथों में सुनता हूँ प्रभु जिनके प्रभु जिन लोगों ने प्रभु आपके वचनों को सुना प्रभु और को बताने वाले जितने लोग प्रभु नहीं आ पाए हैं प्रभु उनको प्रभु आशीष देना प्रभु और प्रभु अगली बार लेके आना प्रभु जो आपके हाथों में सौंपता है खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 130 और इस दौरान बैठते भी लोग 130 आने वाला है। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। तेरे जीवन का आनंद स्वर्ग में, तेरे वो जीवन का आनंद स्वर्ग में।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, तो पिता परमेश्वर इस सभा के शुरू से लेकर अंत तक हमारे बीच में उपस्थित है। अपनी आत्मा के द्वारा तुमने हमें गाइड किया, लीड किया। हमारी आराधना में तू था, हमारी प्रार्थना में तू था, हमारे धन्यवाद बलि में तू था प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरी वाणी में पिता परमेश्वर तू था। ये सब बातें पिता परमेश्वर तो तेरी ओर से हुई प्रभु, हमारे जीवन में बड़ा प्रतिफल लाए, बड़ा बदलाव लाए। हम पिता परमेश्वर पाप की गुलामी से छुटे और पिता परमेश्वर धर्म की ओर बढ़े। हम पिता परमेश्वर उस धार्मिकता को ग्रहण करें प्रभु जो हमें पवित्र करती है और जिसका फल अनंत जीवन है प्रभु। उस अनंत जीवन तक हम पहुँचने पाए प्रभु। तेरा वचन हमने पढ़ा सीखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है प्रभु, उस मृत्यु में से हमने सबको निकाल प्रभु, और पिता परमेश्वर अपनी धार्मिकता में प्रभु हमें लेके आएगा। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए जो तेरे हृदय में से तेरे लोगों ने की है प्रभु, ये तुझे स्वीकार योग्य है। इससे बढ़कर पिता परमेश्वर प्रत्येक जन तेरे आज्ञाकारिता और तेरे विश्वास में पिता परमेश्वर बढ़े, और पिता परमेश्वर जो तेरा समय है वो तुझे देना सीखे प्रभु। पिता परमेश्वर संसार में रहते हुए जिन वस्तुओं की पिता परमेश्वर जरूरत है वो तो अपने भंडार से मिलता है। हमने तेरे वचन में पिता परमेश्वर पढ़ा भजन संहिता में प्रभु कि तेरे डरवैयों को किसी भी वस्तु की तो कभी घटी ना होने देगा। तो पिता परमेश्वर घटी हर कमी से बचाने वाला हमारा परमेश्वर प्रत्येक जन को आशीषित कर एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हुए आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी होती है। हमारे दिन की रोटी आज इस प्रकार अपने अपराधियों से यदि हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त महिमा सदा तेरी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो हमेशा हमेशा होते रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सबको जय मसीह की जय मसीह। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है इनका। पता नहीं क्या होता, अभी तो इसका हाथ ठंडा हो रहा बर्फ की तरीका, हाथ कहाँ हो रहा है। शुगर शुगर तो है इनको। शुगर और तो गिरता पार उधर तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन आप शुगर की दवाई वाई खा रही है डेली। शुगर की भी हो खाली पेट खाते हैं? खाली पेट नहीं खाते। खाना खाने के बाद अभी नाश्ता किया है मैंने? हाँ थोड़ा बहुत खाते। दवाई भी खा ली? दवाई भी नहीं खाते, दवाई तो खाते। एक ही टाइम तो खाना ब्लड होता है। प्रेशर की भी दवाई खा ली? और दोनों एक ही साथ खाते। ब्लड प्रेशर और बीच बीच में चेक कराया करो ना। ये पे ले लो मशीन, शुगर वाली मशीन आती है।